हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमटीएस की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। भाई साहब, बड़ा बदलाव हुआ है और बदलाव भी ऐसा हुआ है जिसका बेनिफिट किस किस विद्यार्थी को अधिक मिलेगा और किस विद्यार्थी को कम मिलेगा। इस वीडियो में इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। मगर इसके बारे में पहले ही मैंने बताया था कि वैकेंसीज 10,000 तो कम से कम आने वाली है। जब बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस पर कमेंट करके बोल रहे थे कि 5,500 पद ही खाली है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 10 से लेकर 15,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। तो देख लीजिए सर, आप ही के सामने है, आप ही के सामने वैकेंसीज आई हैं। लगभग लगभग 11,500 के भी ऊपर वैकेंसीज दी गई हैं टोटल मिला के। अगर हम बात करें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवलदार वाली वैकेंसीज की, तो दोनों मिलाकर 11,500 के ऊपर वैकेंसीज दी गई हैं और ये भी टेंटेटिव है। इसमें भी बदलाव देखोगे, ये भी बढ़ने ही वाली है, घटने के आसार बहुत कम है। यहां पर भी आप एक अच्छी खासी लंबी छलांग लगते हुए देखोगे। जिस प्रकार से सीजीएल में वैकेंसीज बढ़ी हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एमटीएस में भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्या बदलाव है, कैसा चेंज है, किस विद्यार्थी को अधिक फायदा मिलेगा, किस विद्यार्थी को थोड़ा कम फायदा मिलेगा, उन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करी गई है 18 जनवरी रात 11 बजे। एसएससी को भाई होश आया कि 17 को देनी थी वैकेंसीज और 18 जनवरी को जारी करी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्म भरने की तारीख कब तक है, तो फॉर्म भरने की तारीख है 17 फरवरी 2023 तक। कितना समय है अभी आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो मान के चलिए कि अप्रैल के महीने में ही एग्जाम होगा और अप्रैल में आप कहीं ना कहीं डिस्कवर करके चलिएगा कि अप्रैल और मई के महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा एसएससी एमटीएस का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पदों की संख्या की हम बात करें तो 11,409 अप्रोक्स पद हैं ये, और ये भी टेंटेटिव है, ये भी बढ़ेंगे, आप बढ़ते हुए देखेंगे अपनी आंखों के सामने ही। इन वैकेंसीज को आप बढ़ते हुए देखेंगे, इंक्रीज होंगी ये वैकेंसीज। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की 10,880 वैकेंसीज हैं। और मेरे पास रात से ही विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरी चेस्ट कम है, मेरी हाइट कम है, क्या मैं इन पदों के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं। तो भाई एक चीज कान खोलकर सुन ले कि अगर तू एमटीएस की वैकेंसी भरने जा रहा है ना, तो तेरे से दौड़ नहीं लगवाने वाला वो केवल हवलदार के लिए है। चाहे चेस्ट की बात करें, चाहे दौड़ की बात करें, वो केवल हवलदार के लिए है। इस चीज को ध्यान रखियो। ठीक है, अगर हम बात करें एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहां पर वो दौड़ नहीं लगवा रहा। इसका मतलब यहां पे हाइट और चेस्ट और इस क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं रखा गया है। ठीक है, तो अगर एमटीएस की फॉर्म फिल करना है तो आपकी हाइट कितनी है फर्क नहीं पड़ता, चेस्ट कितनी है, फुलाकर कितनी है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स यू बोथ आर एलिजिबल, आप दोनों ही एलिजिबल हैं एमटीएस के लिए। बस योग्यता क्या है, 10वीं पास, 10th पास। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। हवलदार के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही है। पेपर 1 की अगर हम बात करें, सीबीटी 1 की अगर हम बात करें, तो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। दोनों का पेपर सेम आएगा, पेपर का पैटर्न सेम होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। मगर स्टेज 2 अगर दूसरे की तरफ आप बढ़ते हैं तो स्टेज 2 में यहां पे डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, एमटीएस के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। थोड़ा सा ध्यान से जूम इन करके देख लो भाई, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस रात से आए हुए हैं कि सर कंफ्यूजन हो रही है, इसमें दिक्कत है, मेरा पीईटी होगा, मेरा पीएचडी होगा, नहीं होगा, मेरी हाइट कम है, मेरी चेस्ट कम है। तो भाई प्लीज इसको एक बार क्लियर कर लो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एमटीएस के लिए होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही हवलदार के लिए भी होगा। ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में एमटीएस वालों का केवल डॉक्यूमेंटेशन है और तुमने केवल इतना करना है, इतना करना है और नौकरी को ज्वाइन कर लेना है। और डॉक्यूमेंटेशन भी डिपार्टमेंट में ही होगा तुम्हारा सीधा, क्योंकि एसएससी ने लास्ट ईयर नोटिफिकेशन जारी करके ये बोला था कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी खुद नहीं करवाएंगे, डिपार्टमेंट करवाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यहां हम बात करें हवलदार वालों के लिए, हवलदार वालों के लिए अगर हम बात करें तो इनका होगा पीईटी और पीएसटी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा इसके बाद इनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इनकी 3 स्टेज है, यहां 2 स्टेज में काम पूरा का पूरा बन रहा है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई ये एज क्राइटेरिया है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया जा चुका है। 5 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट है, ये आपने देखा एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, एमटीएस हवलदार 10वीं पास, ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है। हवलदार वालों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं, उसको भी एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पेपर में क्या बदलाव हुआ है, पेपर के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, सर जीएस वालों का बढ़िया, इसमें भी एमटीएस देख रहे हो, मतलब जबरदस्त कर दिया बिल्कुल एक तरीके से। सही है सर, बढ़िया है। तो भाई देखो, एमटीएस में बात करें, हवलदार में हम बात करें, यहाँ पे सेशन 1 की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीटी 1 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पर भी ये सेशन 1 ही, सेशन 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये है टोटल मिला के सीबीटी 1 ही।
जब सीबीटी दे रखा है ना उसने केवल, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल रहा है, ना ही वो बोल रहा है 1 है ना ही 2 बोल रहा है। यहाँ पे सिमिलर है 45-45 मिनट। जैसे कि अगर आईबीपीएस का एग्जाम आपने दिया है, बैंकिंग का कोई एग्जाम दिया है ना, तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद जैसे इंग्लिश कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, वैसे यहां पर होगा कि एक जैसे ही सीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेशन सेकंड सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट का। मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक इसमें देने वाला होगा। 90 मिनट का पूरा पेपर है, 45 मिनट उसके बाद 45 मिनट। और 45 मिनट में क्या, तो पहले 45 मिनट में तुम्हें करना होगा 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 नंबर यहां पर, 60 नंबर यहां पर, 45 मिनट। और एक चीज याद रखना, ये केवल क्वालिफाइंग है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इसमें वो मेरिट नहीं बनाएगा इसके आधार पे, केवल ही आपको क्वालिफाई करना। और एक चीज और ध्यान रखना, मेरिट नहीं बनाएगा इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुमने 20 में से 4 क्वेश्चन ठीक किए और तुम क्वालिफाई कर गए। सर इसका भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड वो लगाएगा कि भाई कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। बोला 33% है, मगर मुझे नहीं लगता कि अगर 50 लाख फॉर्म भर जाएंगे तो 33% वालों को वो सेकंड में बिठा लेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, क्वालिफाइंग है मगर क्वालिफाइंग करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड जरूर है, और वो स्टैंडर्ड क्या है यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो कुल यहां पर 40 क्वेश्चन है, 120 अंक यहां पर मिलेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर देख सकते हो नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इसके अलावा अगर हम बात करें सेशन 2 की, तो 25 क्वेश्चन यहां पर है, 25 क्वेश्चन यहां पर है। 2 जीके के टीचर खड़े हुए हैं भाई, अमरिंदर सर भी खड़े हुए हैं हिस्ट्री के, और मैं भी खड़ा हूं। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 25 और मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब पूरी की पूरी वेटेज भाई गर्व से कह सकते हैं सामने आ जाए हमारी हमारी है भाई। ठीक है, बाजी अगर मारनी है ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखो भाई, अगर मेहनत करना है तो दम तो लगाना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। हाँ, और लगोगे तभी ये काम बनेगा। और एक चीज और देख सकते हो कि 3 नंबर का एक जीके का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि पूछेगा, कुछ तो पूछेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के अपने जनरल अवेयरनेस, और 25 की पूछी जाएगी इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन और मल्टीप्लाई बाय 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 यहाँ 75 यहाँ, टोटल मिला के 150। गलत करोगे तो 1/3, मतलब 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 1 नंबर कटेगा अगर गलत करोगे, तो सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ये भी 45 मिनट का ही है, 45 मिनट्स का ही ये भी आपका रहेगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हवलदार वालों के लिए, केवल हवलदार वालों के लिए, एमटीएस वालों का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये केवल हवलदार वालों के लिए। भाई केवल हवलदार बोल रहा हूं, तो बार बार कंफ्यूज मत हो कि हमारा वेट कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये केवल हवलदार के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सिलेबस है, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो सीजन 1 मिनिमम बता रहा है वो, ये 30% यहाँ, 25% यहाँ, 20% यहाँ, मगर ये मिनिमम है, ये हर जितने भी फॉर्म निकलते हैं सब में लिखा हुआ होता ही है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। तो भाई तैयारी करने के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च कर दिया गया है, एक बहुत ही बढ़िया बैच है भाई। देखो चाहे सीजीएल की बात करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। जब पेपर 1 का रिजल्ट आएगा तो दुनिया देख लेगी कि कितने सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा सर, उसमें दुनिया देख लेगी कितने सिलेक्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के देख लो कितने सिलेक्ट हो गए। सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, और अभी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू का, एक ही विद्यार्थी तीनों कैटेगरीज में सिलेक्ट हो गया। सीपीओ का अलग से क्वालिफाई हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्वालिफाई हो गया, इसके अलावा एडब्ल्यू क्वालिफाई हो गया। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर ही, एग्जामपुर मेन चैनल पर, और एसएससी पर आपको दिख जाएगी। तो मात्र 599 रुपए का बैच है, 599 का। ठीक है, और सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डेली लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ। और टीम, एक बार टीम से भी मिल लो भाई, तो एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद वाली टीम है, जबरदस्त फैकल्टीज आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए 2 टीचर है अपने, इंग्लिश के लिए टीचर हो गए, रीजनिंग के लिए टीचर हो गए, विवेक सर खुद है जनरल अवेयरनेस के लिए।